नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खुद के अपहरण की रची साजिश, पुलिस ने सकुशल बरामद किया युवक। फिरौती मांगने का निकला झूठा खेल। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने एक हैरान कर देने वाला मामले का खुलासा किया है, जहां एक युवक ने खुद के अपहरण की झूठी कहानी रचकर अपने ही परिजनों से फिरौती मांगने की साजिश रची। दरअसल थाना जाजमऊ क्षेत्र में 27 अप्रैल 2026 को एक महिला ने सूचना दी कि उसका 24 वर्षीय बेटा फैज, जो एक दिन पहले अपनी स्कूटी से काम पर निकला था, वापस घर नहीं लौटा। सूचना मिलते ही पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की और एक टीम गठित की गई। जांच के दौरान परिजनों को व्हाट्सएप कॉल के जरिए सूचना मिली कि फैज का अपहरण कर लिया गया है और उसकी रिहाई के लिए 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सर्विलांस और तकनीकी जांच शुरू की, जिसमें युवक की लोकेशन गाजियाबाद में मिली। सीडीआर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को शक हुआ कि मामला संदिग्ध है। जब पुलिस टीम ने गाजियाबाद में दबिश दी और युवक के साथ ही फसमान से पूछताछ की, तो सच्चाई सामने आ गई। पता चला कि फैज ने खुद ही अपने दोस्त के साथ मिलकर यह पूरा ड्रामा रचा था। गिरफ्तारी के डर से वह कानपुर लौट आया और अपनी मौसी के घर थाना रेल बाजार क्षेत्र में छिप गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे वहां से सकुशल बरामद कर लिया। पूछताछ में फैज ने स्वीकार किया कि उसने अपने मालिक से लिए गए 20,000 रुपए के कर्ज को चुकाने के लिए यह साजिश रची थी। उसने अपने दोस्त और एक रिक्शा चालक को लालच देकर इस फर्जी अपहरण की योजना बनाई और परिजनों से अलग-अलग किस्तों में पैसे मांगने लगा। फिलहाल पुलिस इस मामले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है। अपहरण की सूचना किसने दिया था? हैं? तुमने दिया था अपहरण की सूचना? फिर किसने दिया? किसने दिया था की सूचना? मतलब बोले तो मतलब किडनैपिंग। तुम्ही ने तो बताया था। हाँ, हमने बताया था कि किडनैप। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? कशु। 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 तुमने क्या बताया था? तुम्हारा क्या नाम है? फैज। क्या बताया था तुमने? प्लान इनका था भाई का, अच्छा, किडनैप होने का, और बाकी फिर मैंने बताया था कि हाँ ये मेरे पास ही है। अच्छा, किस बात को लेकर किडनैप होना था? किडनैप नहीं होना, थोड़ा सा किसी के कर्जा भाई को लेना देना था, किसी एडवांस ले के तो पेमेंट मतलब किस कारण ये प्लान बनाया था तुम लोगों ने? प्लान नहीं बनाया था, बस भाई जब आए थे आने से पहले उन्होंने बताया था। अच्छा, किससे कर्जा लिया था तुमने? एक एक करके पूछे तो मैं बता। क्यों? अच्छा, किससे कर्जा लिया था? कर्जा जिसके पास काम करते हैं ना, ड्राइविंग करते हैं, तो उससे एडवांस ले लेते पहले। जहाँ कितने रुपए? 20,000 करीब लिए थे उन्होंने। अच्छा, फिर बताओ ना भाई अपनी बात। बोलो। तो 20,000 करीब लिए थे, तो वही पैसे अब देने भी थे, एडवांस ले रखे थे। तो इन्होंने ये गाजियाबाद आए थे, तब इन्होंने बताया मेरे को, तो मैंने मना किया इनको इस चीज़ के लिए। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी है इस चीज़ की, मना किया था भाई ने। मैंने मना किया, तो उसके बाद फिर भाई ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँ, खाली तुम्हारा काम इतना है कि भाई वहाँ पर रह के मुझे रात भर गुजारनी है, साथ रहना है तुम्हें खाली। मैंने कहा भाई गलत काम में हाथ नहीं आना चाहिए मेरा। तो बोले तो नहीं आएगा भाई, तो बस ये काम था। उसके बाद से मतलब तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें मतलब इनके साथ शादी चक्कर डाला है ना? तुम आईपीएल में सट्टा भी खेलते हो क्या? नहीं, मेरे फोन चेक कर लो आप, मेरे को ना आईपीएल आता ना। ये तुम जी, देखिए 27 अप्रैल को जाजमऊ थाने पर आवेदिका श्रीमती सकीना, वो थाने पर एक गुमशुदगी दर्ज कराई उन्होंने कि उनका बेटा, जो कि 26 तारीख को सुबह अपनी स्कूटी से काम के लिए निकला था, वो घर वापस नहीं लौटा। तो इसके संबंध में थाना जाजमऊ पर तत्काल गुमशुदगी दर्ज करी गई और हमारी टीम्स जांच के लिए इसमें जुट गई। उसके पश्चात में सकीना जी द्वारा बताया गया कि उनकी बहू और उनके परिवार वालों के फोन्स पर व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से फिरौती की मांग करी जा रही है। और इसमें जब हमने और गहनता से जांच करी, तो साइबर सेल की और सर्वेलेंस की टीम से लोकेशंस ली गई, गहनता से सीडीआर का एनालिसिस किया गया, तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि उनका पुत्र, जो कि फैज था, जिसका अपहरण की बात सामने आ रही थी, उसने अपने ही मित्र फरजान के साथ मिलकर अपनी अपहरण की ये साजिश रची और अपने घर वालों से पैसा ऐंठने का उसका ये वो था। तो इसके संबंध में टीम्स ने गाजियाबाद से फरजान और फस्सू को लेकर आए हैं और यहाँ पर उसकी खाला के घर से फैज की भी बरामदगी की गई है। कितने लोग शामिल हैं? अभी देखिए इसमें जांच चल रही है। अभी फिलहाल के लिए 2 लोगों का ही नाम सामने आया है। जांच में जो भी आगे आएगा उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई आगे करी जाएगी। आरोपी के अनुसार उसने अपने जहां पर वो काम करता था उसके मालिक से उसने पैसे उधार लिए थे, उसी के संबंध में उसने ये फिरौती की मांग रची है। 1 लाख की फिरौती पहले उसके द्वारा मांगी गई थी। अभी उस सब पे जांच चल रही है और जो भी आगे तथ्य आएंगे फिर उसमें हम निरोधात्मक कार्रवाई भी इन पर करेंगे। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।